ठीक है, मेनी वन फंक्शन में a function f such that a to b, a function f such that a to b, कैसे लिखोगे? फंक्शन f such that a to b is said to be many one, is said to be many one, is said to be many one if and only if and only if two or more than two element, if and only if two or more than two element of A has same image in B, has same image in B. ठीक है, for example f such that a to b given by fx equal x square for every x belongs to I is a many one function, many one function. ठीक है, अब ये many one हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि two elements 1 and -1 have the same image in B, A, B. So this mapping f such that A to B is a many one function. तो कम से कम दो एलिमेंट ए के ऐसे होंगे जिनका सेम इमेज मिलेगा, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी एलिमेंट हो सकते हैं जिनका एक सिंगल इमेज बने. ठीक है, ऐसे केस में दैट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन. दोनों फंक्शन क्लियर हुआ? 1 1 में क्या होगा बोलो? एक एलिमेंट का एक इमेज, और मेनी वन में दो या दो से अधिक एलिमेंट का एक इमेज. ठीक है, थर्ड लिखो ऑन टू फंक्शन, ऑन टू ओ एन टी ओ, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन लिखो. अब फंक्शन f such that a to b a function f such that a to b is said to be onto, is said to be onto और उसी का दूसरा नाम है, और ब्रैकेट में कर लो सर्जेक्टिव. ठीक है, सर्जेक्टिव. फिर से क्या लिखा? फंक्शन f such that a to b is called onto or surjective if and only if each element of y, if each element of y has the चलेगा, if each element of y has at least प्री इमेज इन, सॉरी ए और बी में चल रहा है ना,
तो एटलीस्ट फिर से पूरा लाइन बोलो। A function f such that a to b is said to be onto if and only if each element of b, y नहीं b has pre-image in y in a has pre-image in a। ठीक है, क्लियर है? देखो कहने का मतलब ऑनटू फंक्शन जैसे y ऐसे लिखें, समझना f such that a to b given by fx equal क्या लिखे, fx equal 2x plus 3, y equal 2x plus 3 for every x belongs to z। समझना कि कैसे दिया है, y equal 2x plus 3 for every x belongs to z। तो y क्या है, y equal 2x plus 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2x इक्वल क्या आ जाएगा, y माइनस 3, ठीक। तो x इक्वल y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा सा हमने गलत एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, ऑनटू का एग्जाम्पल दूसरा होना चाहिए। चलो इसी पे समझ, ठीक है, इसी पे समझ। देखो x क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो ऑनटू का मतलब होता है कि अगर x इंटीजर है तो y भी इंटीजर ही आना चाहिए, अगर x नेचुरल है तो y भी नेचुरल आना चाहिए, अगर x होल नंबर है तो y भी होल नंबर आना चाहिए। इन दैट केस दैट विल बी ऑनटू। अब यहाँ पे क्या है, y इक्वल 2x प्लस 3 x बिलोंग्स टू z। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z मतलब हर एक इंटीजर के लिए y भी इंटीजर होना चाहिए, तभी आप बोलोगे ऑनटू। अब यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ 2x इक्वल y माइनस 3, मतलब अगर इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू y माइनस 3/2। हमने क्या निकाला, y की वैल्यू तो निकाला है, y इक्वल 2x प्लस 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखो, चाहे x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, कोई भी वैल्यू इंटीजर, y की वैल्यू क्या मिलेगा, बोलो, इंटीजर ही मिलेगा ना। आई x की कोई भी इंटीजर वैल्यू लेंगे तो y का इंटीजर वैल्यू ही मिलेगा। मतलब y का हर एक एलिमेंट अपना एक प्री इमेज रखेगा y x में। मतलब a b, ये b है तो b में जो भी एलिमेंट आएंगे उनका इमेज इसमें, प्री इमेज का मतलब उस एलिमेंट कोई न कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसका इमेज इसमें होगा। अगर कोई ऐसा एलिमेंट इसमें हो जो इसमें इमेज उसका प्री इमेज ना हो तो वो ऑनटू नहीं इनटू बनेगा। जैसे देखो और दूसरा एग्जांपल ले, उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, ऐसे देखो डायग्राम से लिखा f such that a to b, ठीक है, ऐसे देखो A1 B2 C3, क्लियर है। अब क्या है, ऑनटू का हमने कहा था कि हर एक एलिमेंट B का प्री इमेज होना चाहिए A में, ठीक है।
तो देखो 1 का प्री इमेज ए में है। प्री इमेज का मतलब x का एलिमेंट, प्री इमेज का मतलब a का एलिमेंट पहले सेट का। तो इसका प्री इमेज इसमें है, इसका प्री इमेज इसमें है, इसका प्री इमेज इसमें है। तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। और 1 1 भी है क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक फंक्शन, एक इमेज इसमें मिल रहा है, एक एक इमेज मिल रहा है। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है ना। अब लिखो इनटू फंक्शन, दोनों एक साथ जब क्लियर हो जाएंगे तब और क्लियर। इनटू लिखो a function a f such that a to b, a function f such that a to b is said to be into function a to b is said to be into function if and only if there exists at least one element of B there exists at least one element of B which has not pre-image in A, which has not pre-image in A। ठीक है, क्लियर है ना। अब जैसे मान लो सेट ए में दिया ए बी सी और बी में 1 2 3 4 लिख दिया, तो 4 का इमेज इसमें नहीं मिलेगा। फंक्शन तो है क्योंकि इसके सभी एलिमेंट इसमें इमेज रखते हैं, तो फंक्शन तो है पर इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्योंकि ऑन टू फंक्शन के सब हर एक इमेज का इसमें प्री इमेज होना कंपलसरी है। एक तरह से जो इसके पहले हमने दिखाया था ना कोडोमेन में कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके इमेज नहीं होते तो कोडोमेन में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है ना। इनटू क्लियर है, इनटू देखना ऐसे होगा, ऑन टू तो देख लिया, ऑन टू का हर एलिमेंट का इमेज होगा। इनटू में ए बी सी 1 2 3 4। अब देखो इसका प्री इमेज तो है ए बी सी का, लेकिन 4 का इमेज नहीं है, तो दिस इज इनटू। और 1 1 तो है ही नहीं, 1 1 तो है ही नहीं क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट का इमेज तो है, लेकिन एक ऐसा इमेज है जिसका इसमें नहीं। क्योंकि 1 1 का मतलब ही होता है कि हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। देखो 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन। इनटू का दूसरा नाम और भी होता है, नहीं 1 1 ऑन टू का होता है। अगला नाम 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन, ऑन टू देखो। अब फंक्शन f सच दैट a टू आई, इसका दूसरा नाम बाइजेक्टिव भी है। अब फंक्शन f सच दैट a टू b is said to be, a function f such that a to b is said to be 1 1 on 2 is said to be 1 1 on 2 if and only if and only if it is 1 1, it is 1 1 and on 2। ठीक है,
ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू दिखा दे रहे हैं। लिखो लेट x इक्वल ए बी सी डी। एग्जाम्पल 1, लेट x इक्वल ए बी सी डी, ठीक है। एंड y इक्वल पी क्यू आर एस, y इक्वल पी क्यू आर एस। ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ठीक है। तो मैपिंग क्या आएगा, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ए की मैपिंग पी बी से, क्यू की मैपिंग सी से, सी का मैपिंग आर से, डी का मैपिंग एस से। एफ सच दैट एक्स टू वाई। बोलो एफ इज 1 1 1, क्लियर है ना। एफ इज 1 1, नोट डाउन। ठीक है। और दूसरा 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इसमें इमेज है 1 1 एंड इसको लिख दो ऑन टू। भाई हर एक एलिमेंट का इमेज भी तो है ना, ऑन टू भी हो गया। दूसरा क्वेश्चन है एक्स इक्वल ए बी सी। सेकेंड एग्जाम्पल में ए बी सी और दूसरा एलिमेंट है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। ए बी सी एक ऐसा एलिमेंट है जो इसका इमेज इसमें नहीं रखता है, सेकेंड वाला, ठीक है। अब देखो हर एक एलिमेंट का एक इमेज है 1 1 और इनटू है, नॉट ऑन टू, ठीक है। तो एफ सच दैट एक्स टू वाई इज व्हाट 1 1 इनटू, नॉट ऑन टू, क्योंकि इनटू में इन सबके इमेज जो है इनमें होने चाहिए। थर्ड देखो, नोट कर लो एग्जाम्पल थर्ड। डायग्राम से ही केवल दिखा रहे हैं इसमें, क्यों डायग्राम ये है। थर्ड जो है x इक्वल -1 2 5 8 11, b इक्वल 4 6 8, -1 2 5 8 और 11 4 6 8। There are two sets, sorry, x and y. There are two sets x and y. -1 -1 और 11 का इमेज 6 है, -1 और 11 का इमेज 6 है, 2 का इमेज 4 है, ठीक है, और 5 का इमेज 8 है, 8 का इमेज भी 11,
8 और 11 का इमेज ऐसे। अब बोलो किस टाइप का फंक्शन आएगा? दो मिनिमम 2 एलिमेंट्स हैं जिनके एक सिंगल इमेज है, तो 1 1 या मेनी वन, मेनी वन, 1 1 या मेनी वन, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं, कम से कम 2 हैं जिसके एक सिंगल इमेज मिल रहा है, तो मेनी वन हो गया। दूसरी बात ऑन टू है कि इन टू है, तो ऑन टू में इसके जितने भी एलिमेंट हैं इन सब के इसमें प्री इमेज है, तो ऑन टू हो गया। अगर इसका कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ बच जाता जिसका प्री इमेज इसमें नहीं होता, तो आप कह देते कि जो है इनटू है, जबकि इसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के प्री इमेज हैं, ऑन टू भी हो गया। तो मेनी वन बोलो ऑन टू, ठीक है। तो एफ सच दैट, क्या बोलोगे? एफ सच दैट एक्स टू वाई इज मेनी वन ऑन टू फंक्शन। नोट कर लो। एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है ना? बोलो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एक्स और वाई दो सेट है, ठीक है। -1 2 5 8 और 11 और 4 6 8, -1 और 11, माइनस और 11 का इमेज 8 है, 2 और 5 का इमेज जो है 4 है, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या कहानी है। एक ऐसा एलिमेंट 6 है जिसका प्री इमेज इसमें नहीं है ना। भाई ऑन टू में क्या था, हर एलिमेंट y का प्री इमेज x में रखेगा, ऑन टू होगा। इसमें क्या है, इनटू फंक्शन में देखे थे, एक ऐसा एलिमेंट y का था जिसका प्री इमेज नहीं था, ये ऑन टू इनटू फंक्शन बना, ऑन टू तो बना नहीं। और दूसरी बात, मोर देन, कम से कम 2 एलिमेंट तो ऐसे हैं जिसके एक सिंगल इमेज बन रहा है, तो मेनी वन या 1 1, मेनी वन, तो मेनी वन ऑन टू या इनटू, इनटू, ठीक है। तो ये बन गया एफ सच दैट 8 एक्स टू वाई इज मेनी वन इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। इसको देखो, दो ऑन टू फंक्शन में क्या होगा, y के जितने भी एलिमेंट होंगे उनके प्री इमेज इसमें होने चाहिए। जैसे इस वाले में y के एलिमेंट है 4 6 8, इन सबके प्री इमेज इसमें है, तो ऑन टू हो गया। और मोर मिनिमम 2 एलिमेंट्स आर देयर विच हैज सेम इमेज, सो मेनी वन हो गया। तो फंक्शन जो हो गया मेनी वन ऑन टू हो गया। इनटू में क्या था, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट y का होगा जो x में उसका कोई इमेज ही नहीं होगा, तो 6 एक ऐसा इसमें जिसका कोई भी इमेज, प्री इमेज इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो इनटू हो गया। और मेनी वन क्यों हो गया, क्योंकि 2 एलिमेंट मिनिमम है जिसका एक सिंगल इमेज है, ठीक है ना। तो मेनी वन इनटू हो गया। क्लियर है? सर 8 का इमेज y क्या? सर 8 का इमेज y में 8 सर 8 का इमेज नहीं बनाया। मैं समझा नहीं क्या कर रहे हो। 8 सर 8 का एलिमेंट y में 8 और 11, अच्छा हाँ, इसमें बना दो ना 8 और इसका 8, इसमें 8 का इमेज बना दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो बुक में दिया हुआ 8 का इसमें 4 बनाया, कहीं भी दे दो कोई दिक्कत नहीं, 8 को हमने ध्यान नहीं दिया।
देखो इसमें 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एक सिंगल इमेज है, ठीक है ना, इसको करेक्शन कर लेना। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एक इसमें इमेज नहीं है, तो मेनी वन इनटू वन। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन जो फंक्शन के टाइप थे वो समझ में आए होंगे या नहीं आया। चलो चेक करो। सो दैट एफ सच दैट आर टू आर अब 3 क्वेश्चन कराएं, 3 एग्जाम्पल्स, उसके बाद फंक्शन ओवर है। सो दैट एफ सच दैट आर टू आर given by fx equal 3x plus 5, given by fx equal 3x plus 5 is 1 1 and on 2 is 1 1 and on 2, ठीक है, 1 1 है on 2। क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के साथ सब देखो। 1 1 चेक करने का 2 तरीका, या तो आप लेट कर लो कि fx1 इक्वल fx2, तो x1 इक्वल x2 आ जाएगा, ठीक है, या fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दोनों कंडीशन है 1 1 चेक करने के लिए। तो आप लेट कर लोगे कि लेट क्या, fx1 इक्वल fx2, लेट तो करोगे ना 1 1 चेक करने के लिए। तो 3x1 प्लस 5 इक्वल 3x2 प्लस 5, बोलो सही है ना। x1 x2 अब रियल नंबर ले रहे हैं, रियल नंबर, ये भी x भी रियल है और ये भी रियल है, तो जो रियल नंबर के लिए x होगा सेम वही रियल नंबर y में भी है। देखो 5 से 5 कैसे, 3x1 इक्वल 3x2, 3 से 3 कट गया, x1 इक्वल, तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो आप क्या बोलोगे, अगर fx1 इक्वल fx2 है तो x1 भी x2 के इक्वल आ जाएगा, तो f इज व्हाट 1 1, मतलब हर एक एलिमेंट का एक इमेज है। अब ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है, देखो x कैसा है, रियल है, y कैसा है, रियल है, तो y के हर रियल वैल्यू के लिए x का भी वैल्यू रियल आना चाहिए। कंडीशन समझ लेना, y के हर एक रियल वैल्यू के लिए उल्टा चलते हैं इसमें, ऑन टू प्रूव करने के लिए, ऑन टू प्रूव करने के लिए उल्टा प्रूव करते हैं। कैसे, y के हर एक रियल वैल्यू के लिए x का रियल वैल्यू ही आना चाहिए। समझो, जैसे y इक्वल इस बार y इक्वल 3x प्लस 5 गिवन है ना, तो पहले x की वैल्यू निकालें यहाँ से, y माइनस 5 इक्वल हाउ मच 3x, भाई इस 5 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, -5 हो गया। अब x इक्वल 5 y माइनस 3/3, x की वैल्यू आ गया। अब 2 तरीके, या तो fx इक्वल यहाँ रख दो, y आना चाहिए, नहीं समझे, नहीं समझे, समझो फंक्शन क्या दिया, fx इक्वल 3x प्लस 5, x की वैल्यू कितना आया, y माइनस 3 आ गया ना, ये कहाँ से आया, उसी इक्वेशन से आया। फिर से देखो, fx की वैल्यू ऑन टू बार बार समझा रहे हैं, समझ लेना ढंग से ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं। तो fx को हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। ऑन टू प्रूव करने के लिए पहले जो भी इक्वेशन है उसको x के टर्म में सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर y इक्वल 3x प्लस 5 है तो y माइनस 3 इक्वल 3x, तो x इक्वल y माइनस 3/3। ये चाहे कोई भी इक्वेशन है, अगर आपको ऑन टू प्रूव करना है तो उसको x के लिए y के टर्म में सॉल्व कर लेना। पहला स्टेप क्लियर है।
पहला क्लियर है। अब दूसरा स्टेप समझो, या तो y की जो वैल्यू यहाँ दे रखा है उस वैल्यू को लेकर के चेक करो कि x की वो जो वैल्यू यहाँ पे है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहला कंडीशन। या दूसरा क्या, x कितना है y माइनस 3/3, तो x की जगह पे यहाँ रख दो, x की जगह पे यहाँ पे क्या रखोगे y माइनस 3/3, तो आपको y मिलेगा, fx इक्वल y मिल जाएगा। देखो ऐसे x है ना, यहाँ से देखो fx इक्वल 3x प्लस 5 है। अब अगर ये fx रख रहे हो, fx इक्वल इसको, ठीक है, तो x के जगह पे वहां पे रख देना y माइनस 3/3 रख के देखो 3y माइनस 3/3 और प्लस 5, ये कट जाएगा, 5 कहाँ गया, y माइनस 5 है ना, y तो हम भी कह रहे हैं कहाँ चला गया, y माइनस 5, ठीक है, ये 3 से 3 कट गया, y माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल, ये आ गया y, तो fx इक्वल y। बस समझ में आ गया। तो जब x के लिए आप सॉल्व करोगे y में और उसी x की वैल्यू सेम उसी फंक्शन में रखोगे तो y आ जाएगा, तब आप कह सकते हो कि इट इज ऑन टू, ठीक है। पर ये तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कभी कभी आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम कर सकता है। हालांकि जो बच्चे समझ लेंगे वो उनके लिए भी आसान हो जाएगा करना। दूसरा तरीका ये है कि आप एनालिसिस मेथड, जिसको एनालाइज करते हैं। अब रियल नंबर होता क्या है, देखो y क्या है, y इज रियल नंबर, या ये मैपिंग देखना इसी पे चलता है सब, y इज रियल नंबर, x इज रियल नंबर, तो डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल नंबर, बोथ आर रियल नंबर। नाउ कैन यू फाइंड रियल नंबर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ रियल नंबर ऑफ y। यहाँ देखो अगर y की कोई भी रियल नंबर रख रहे हैं तो क्या x की वैल्यू आपको रियल मिलेगा, मिलेगा ना। यहाँ पे y की कोई वैल्यू, रियल में क्या आएगा, रेशनल और इरेशनल, यही तो आ सकता है ना। रियल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, रेशनल और इरेशनल। तो कोई भी नंबर रखोगे तो या तो माइनस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, स्क्वायर रूट में आएगा, जो भी आएगा तो रियली। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। यहाँ से क्या लिख सकते हो, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, हेंस इज f इज क्या ऑन टू। अब आपके पास दो तरीके, या तो आप कह सकते हो कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, सो f इज ऑन टू, या fx इक्वल इसमें वैल्यू रख दो और y निकाल दो, तभी कह दोगे यार। दो तरीके हैं। अगला क्वेश्चन चलो नोट कर लो। दूसरे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा और क्लियर समझने में आएगा कि और क्या कर रहे हो आप इसमें। नोट कर लो, आप कर लोगे ना। नोट कर लो खुद से। दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2। f such that n to n। अब ये क्वेश्चन आपको और समझने में आसानी करेगा। देखो f such that n to n मतलब x डोमेन कैसा है, नेचुरल नंबर, और कोडोमेन कैसा है। तो अब क्लियर हो गया, y की वैल्यू आप 1 से ऑनवर्ड ही लोगे, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर ही लोगे, और x की वैल्यू भी काउंटिंग नंबर ही आनी चाहिए, तभी ऑन टू होगा।
फंक्शन आपको दिया है एफ एन इक्वल एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, ठीक है, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू, और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सो दैट इट इज 1 1 1 1 1 1 बट नॉट ऑन 2, ठीक है। तो 1 1 के लिए तो सीधा सीधा है कि fx1 fx2 इक्वल कंसीडर कर लो, फिर x1 x2 इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखो लेट क्या करोगे, fn1 इक्वल fn2 करेंगे ना। x में है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के लिए लेके चल रहे हैं कि दो नेचुरल नंबर लिया x1 x2, चाहे x1 fx1 fx2 लिखे या n1 n2, बात तो वही है ना, है तो नेचुरल नंबर ही। रखो इसमें fn1 कितना आएगा, n1 स्क्वायर प्लस n1 प्लस 1 इक्वल n2 स्क्वायर प्लस n2 प्लस 1, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। अब आपको मिल गया n1 स्क्वायर प्लस n1 इक्वल n2 स्क्वायर प्लस n2। बोलो समझ में आ रहा है भाई, दो फंक्शन आप इक्वल लेके चलते हो और पॉइंट इक्वल आने चाहिए, और दोनों पॉइंट क्या है, बोलो दोनों पॉइंट क्या है, दोनों पॉइंट हमने यहाँ पे क्या लिया है, नहीं कौन कौन से पॉइंट लिया है हमने, n1 और n2, तो n1 n2 इक्वल आना चाहिए, इनकी फंक्शन वैल्यू अगर इक्वल है तो हमने अभी लिया, अभी 1 कटा है। अब देखते हैं इसके आगे क्या बनता है, n1 स्क्वायर, देखो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं ना, और इसको लिख सकते हैं n2 माइनस n1, इतना तो काम कर ही सकते हैं। इसको और क्या कर सकते हैं, n1 प्लस n2, और दूसरे में n1 माइनस n2 इक्वल n2 माइनस n1, ठीक है। तो इसको ये n2 माइनस इधर माइनस शिफ्ट कर देते हैं, माइनस n1 प्लस n2 इंटू n2 माइनस n1 इक्वल n2 माइनस n1। बोलो ये n2 माइनस n1 था, इसको रिवर्स किए तो माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा, जब माइनस कॉमन बाहर आएगा तो n2 माइनस n1 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा गया माइनस n1 प्लस n2 इक्वल कितना 1, ये मल्टीप्लाई में ही है ना, 1 ही तो आएगा, माइनस इक्वल तो नहीं आ रहा, 1 1 दे रहा है क्या, 1 1 कहाँ से दे रहा है, 1 1 कहाँ से दे रहा है। अच्छा हमने थोड़ा सा एक स्टेप दूसरे ले लिया, यहाँ तक तो ठीक है, चलो वैसे नहीं आएगा। इसको यहाँ से स्किप किया हुआ है दूसरे तरीके से, देखो इस वाले लाइन से n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर ये तो रहेगा, और इन दोनों को शिफ्ट कर लो, इधर ही शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा प्लस n1 माइनस n2 इक्वल ऐसे। ये जो राइट साइड का है ना, इसको भी इधर ही शिफ्ट कर लेते हैं, उधर 0 कर भाई, माइनस n1 और n2 जो है वो
वो भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं। अब ये फैक्टर करेंगे n1 माइनस n2 और n1 प्लस n2 और प्लस n1 माइनस n2 इक्वल 0। अब सब में कॉमन क्या आ गया? सब में कॉमन क्या आ गया? n1 माइनस n2 और यहाँ बचेगा n1 प्लस n2 प्लस 1 इक्वल 0। अब जब 0 होगा देखो, या तो n1 माइनस n2 इक्वल 0 हो गया तो n1 इक्वल कितना आ गया? n2, या n1 प्लस n2 प्लस 1 इक्वल 0। तो ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कौन बताएगा? n1 प्लस n2 प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। हाँ, नेचुरल नंबर का सम कभी 0 हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो नॉट पॉसिबल। आप यहाँ पे लिख दो नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल यही होगा क्योंकि दो नेचुरल नंबर का सबट्रैक्शन 0 हो सकता है। तो n1 इक्वल n2 कंडीशन मिल गया ना। fn1 इक्वल fn2 लेके चले थे और n1 इक्वल n2 आ गया। तो आप क्या बोलोगे? f such that n to n is what? 1 1 1 1 तो हो गया, 1 1 तो प्रूव हो गया। अब ऑन टू प्रूव करेंगे, ऑन टू देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऑन टू के लिए हर y के नेचुरल नंबर के लिए x का वैल्यू नेचुरल आना चाहिए। इस बात को ध्यान देना, नोट कर लो। अच्छा, हमने इसको इधर ही शिफ्ट किया है तो वो एक कट करके वो तो +1 हो गया। वहाँ भी यही सब देखना होता है, इसमें और कोई ज़्यादा नहीं है। मारुत पांडे, व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या अलग से कुछ पढ़ रहे हो क्या? नहीं सर, मैं वही कर रहा हूँ। ऐसा मत करना, तो तुम ऊंचा कर दोगे पूरा। ये जान लो, तुम्हें 11th 12th बेस पे कोई फंक्शन और रिलेशन जल्दी कोई ढंग से पढ़ाता भी नहीं है। बस ऐसे ही डेफिनेशन कराया, चलते बात। हाँ, तो हम तुम्हें बता रहे हैं कैसे क्या है, क्यों आएगा, कैसे आएगा, इन चीज़ों को। इतना डीप इसमें कोई जाता ही नहीं है। अब आप समझते रहो मैपिंग क्या है, बंधन क्या है, उनकी वजह तक कहानी खत्म। ठीक है, हो गया। n1 तो आगे इधर का रख कर दें। चलो अब ऑन टू प्रूव करते हैं। ऑन टू क्या है? fn इक्वल, देखो ये कंडीशन f such that n to n given by fn इक्वल हाउ मच? n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, यही है ना, यही दे रखा है। मतलब ये y है और ये x है। तो सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं। देखो y इक्वल n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, या इसको कैपिटल N ले सकते हैं क्योंकि fn है ना, तो कैपिटल N ले सकते हैं। पर y अब इतना सोच के चलना, मान के चलना, ये fn जो है वो कंसीडर करके चलना है, ये y, ठीक है, y इक्वल fn। तो अगर इसको सॉल्व करें, क्या यहाँ से n की, देखो y माइनस 1 इक्वल n स्क्वायर प्लस n, इतना ही आएगा।
y इक्वल y माइनस 1 इक्वल n स्क्वायर प्लस n। और क्या हो सकता है इसमें, n स्क्वायर प्लस n माइनस y प्लस 1 इक्वल 0। बोलो, इससे तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। इसको y कंसीडर किया, y कंसीडर किया या कैपिटल N मान लेते। अगर y कैपिटल कर देते तो ये y माइनस 1 इक्वल n स्क्वायर प्लस n हो गया, ये 1 इधर ट्रांसपोज किया, या सबको एक तरफ कर दें n स्क्वायर प्लस n होगा, और ये y माइनस 1, ये y इधर जाएगा माइनस होगा, माइनस 1 प्लस 1 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया n में। कैसे, देखो n स्क्वायर प्लस n माइनस y माइनस 1 इक्वल क्वाड्रेटिक बना ना, x स्क्वायर प्लस x प्लस c इक्वल 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के आएगी, बोलो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, n की या y की, n की वैल्यू निकल के आएगी ना। तो n इक्वल माइनस बी माइनस डी, डी मीन्स n का कोफिशिएंट, और n का कोफिशिएंट कितना है 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, डी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1। बोलो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा समझते रहना, जब भी आप सॉल्व करोगे तो n के लिए सॉल्व करते हैं, ना कि x के लिए सॉल्व करते हैं, ना कि y के लिए। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1, देखो माइनस ये हो गया 1 माइनस 4y प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि ये माइनस 4y और ये प्लस 4 आएगा, सॉरी ये प्लस 4 आएगा, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4y प्लस 4 अपॉन 2। तो टोटल वैल्यू जो निकल के आएगी इधर n इक्वल आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 और 1 5 ना, 5 माइनस 4y डिवाइडेड बाई, ये निकल के आ गया n की वैल्यू। अब y इज व्हाट, बोलो y इज व्हाट, y किस टाइप का नंबर है, नेचुरल नंबर। अब सोच समझ के बताओ, अगर y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 रखते जाएं, तो क्या n की हर वैल्यू नेचुरल आएगी? यस। मैथ्स का यूनिट टेस्ट का सिलेबस इज कंप्लीटेड, देखना पड़ेगा, 20 मार्क्स का जो पेपर होता है, 2 चैप्टर 1 चैप्टर देखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 2 हुआ। अब बताओ y के हर नेचुरल नंबर के लिए क्या n की वैल्यू नेचुरल नंबर आएगा? बोलो, अरे यहाँ रख के देखो ना, 1 रखोगे कितना आएगा, 5 माइनस 4 1 आ गया, तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। समझो, अगर y की नेचुरल वैल्यू 1 रखते हैं तो 5 माइनस 4 आ गया, 5 माइनस 4 का मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर प्लस रखते हैं तो 0 डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू 0 मिल गया, और अगर माइनस रखते हैं तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 मिल गया। इतना तो समझ रहे हो ना? तो ना तो ये नेचुरल नंबर आया, ना ये नेचुरल नंबर आया। तो फॉर एवरी y, यहाँ से क्या लिखोगे, देखो, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, n इज नॉट बिलोंग्स टू n। अब वैल्यू थोड़ी दिखाएंगे, आप सिर्फ इतना दिखा देना कि y के हर नेचुरल नंबर के लिए n जो है नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो आप क्या कहोगे, f such that n to n is not a not an onto function। ठीक है ना?
क्योंकि ऑन टू का कंडीशन ही यही होता है कि डी के हर जैसा एलिमेंट है वैसा ही एलिमेंट एक्स में आना चाहिए। बोलो क्लियर है? नोट डाउन। अब ऑन टू आपको नहीं भूलेगा, आप कोई भी क्वेश्चन होगा ऑन टू आप एनालाइज कर सकते हो, ऑन टू कैसे आएगा। चलो रियल नंबर पे कराते हैं 2-4 एग्जाम्पल और 3 एग्जाम्पल हैं, 3 में टाइम भी हो जाएंगे तब तक। क्या बोल रहे टाइम? अभी तो 2:50 हो रहे हैं, कम से कम 25 मिनट बाकी है, तब तक तो काम चल जाएगा। है? क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे? कल के बाद से फिर टाइम कहाँ मिलेगा? देखो मैं आगे पूछने की टेस्ट सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, अगर मुझे खुद ही नहीं सिलेबस पता कंफर्म है। आप लोगों के पास सिलेबस पता है? हाँ, टर्म टेस्ट की सिलेबस नहीं पता है तो फिर कौन टेस्ट कौन देगा? टर्म टेस्ट की जो सिलेबस 20 मार्क्स है वो तो होना है ना। टर्म टेस्ट सिलेबस तो पता हो तब तो टेस्ट। कौन कौन से चैप्टर का देना चाहोगे? सेट रिलेशन, सेट से रिलेशन सिर्फ यही दो चैप्टर ले लो, बायनोमियल और सेट्स एंड रिलेशन। यार सेट्स और रिलेशन एक ही में आता है, वही कंबाइन सेट्स सुनो, सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन एक कंबाइंड चैप्टर होता है। आप में भले से अलग रखा है पर आप देख ही रहे हो कि फंक्शन ही रिलेशन है, रिलेशन फंक्शन नहीं है, और उसी फंक्शन में आपको डोमिनेंस इसमें भी है, डोमिनेंस इसमें भी है। ठीक है, बायनोमियल एक बार आप दे चुके हो तो बायनोमियल में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, और बायनोमियल के साथ साथ सेट रिलेशन एंड फंक्शन रख दो। ठीक है, और जिस फंक्शन में उतना ही जितना कि पढ़ाया गया है उस पर बेसिक क्वेश्चन आपको आएंगे। अब बाकी चीज़ें हम अभी डिस्कस कर लेते हैं सर से, फिर आपको बता देंगे। ठीक है, ठीक है ना? चलो लिखो f such that, लिखो f such that f such that r minus n to n, f such that r minus n to r, sorry, n to r is a function defined by fx equal x minus m upon x minus n. M is not equal to n. ठीक है, तो अब इसको 1-1 प्रूव करो पहले। प्रूव दैट इट इज 1-1, क्या कह रहा है? सो दैट f इज 1-1 बट नॉट ऑन टू, सो दैट f इज 1-1 बट नॉट ऑन टू।
ये x माइनस एन है, ऊपर x माइनस एन, ठीक है। fx1 fx2 ले लेना, इक्वल करो, सॉल्व करो, बुक आपके पास है, देखो 1 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल हो गया 1 1 प्रूव हुआ। अब ऑन टू पे आ जाओ, अगर 1 1 प्रूव हो गया तो चलो हम यहाँ पे 1 1 भी दिखा रहे हैं तुम्हें। लेट fx1 इक्वल fx2, ठीक है ना। ये आ जाएगा x1 माइनस m अपॉन x2 सॉरी x1 माइनस n इक्वल x2 माइनस m अपॉन x2 माइनस, ये x1 x2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x1 x2 माइनस x1n माइनस mx2 प्लस mn इक्वल x1 x2 माइनस nx2 माइनस mx1 प्लस mn। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब कुछ कट रहा है इसमें, x1 x2 एक तो ये कटेगा, mn, हाँ एक ये भी कट जाएगा, और x1 और कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ बच गया माइनस x1n माइनस mx2, और इधर रह गया माइनस nx2 माइनस mx1, ठीक है। माइनस तो सब में कॉमन होंगे, माइनस वैसे हट जाएंगे, nx1 प्लस
mx2 इक्वल nx2 प्लस mx1, n का टर्म एक साथ ले ले, nx1 माइनस nx2, ठीक है, और प्लस mx2 माइनस mx1 इक्वल 0। ये नोट करोगे ये वाला टर्म, या कर लिया? अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? n कॉमन आ जाएगा x1 माइनस x2, और प्लस इनमें m कॉमन हो जाएगा x2 माइनस x1 इक्वल, तो यहाँ माइनस कर दें, यहाँ माइनस कर देंगे तो ये x1 माइनस x2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या कर देंगे, n x1 माइनस x2 माइनस m x1 माइनस x2 इक्वल, भाई ये x2 माइनस x1 है ना, तो रिवर्स करेंगे तो ये साइन चेंज होकर के माइनस का हो जाएगा, तो माइनस दिस। नाउ द कॉमन इज x1 माइनस x2, हियर इज n माइनस m इक्वल 0। अब देखो x1 माइनस x2 इक्वल 0, तो x1 इक्वल x2 बोलो, या और क्या बोलोगे, n माइनस m इक्वल 0, n इक्वल m, बट इट इज नॉट गिवन हियर, क्योंकि कंडीशन में दे ही दिया है कि m इज नॉट इक्वल टू m, बट आप लिख दोगे ना n इक्वल m, बट इट इज गिवन कि n इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो x1 x2 इक्वल आ गया, और कंडीशन यही है कि x1 इक्वल x2, देन x1 इक्वल x2, सो इट इज 1 1, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक चीज़ छूट गया था, वो हम थोड़ा सा देख लें, फिर आपको बताते हैं क्या चीज़ है। कहाँ था यार क्वेश्चन? पता नहीं, ढूंढने पर भी इस टाइम तो नहीं मिलेगा। चलो तो 1 2 प्रूव करते हैं। 1 2 का क्वेश्चन कहाँ गया क्वेश्चन? ये रब करें। देखो क्वेश्चन में y इक्वल एफ एक्स इक्वल n माइनस m अपॉन x माइनस m, x माइनस m अपॉन x माइनस, ठीक है। तो सॉल्व किसके लिए करते हैं? x के लिए। किसके टर्म में? y के टर्म में, ठीक है ना। एक ही पैटर्न पे चलना है, इधर उधर, क्योंकि बुक में हो सकता है 2 4 पैटर्न समझाया गया हो, पर एक पैटर्न पे चलोगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई माइनस वाई एन इक्वल एक्स माइनस एम। तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल
एन वाई माइनस एम, तो x कॉमन हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल एन वाई माइनस एम, ठीक है ना। तो x इक्वल होमस एन वाई माइनस एम डिवाइडेड बाई y माइनस एन की x की वैल्यू निकाल लिया। देखो x की वैल्यू यहां से हमने सॉल्व किया y इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एन, और इधर x माइनस एम हो गया। अब x y और x का टर्म एक साथ ले लिया, y इंटू एन उधर ट्रांसपोज कर दिया माइनस एम, और ये प्लस एन हो गया। फिर इसमें x कॉमन लिया, y माइनस 1 एन वाई माइनस 1 एम, तो x इक्वल एन वाई माइनस एम अपॉन वाई माइनस एम। अब बोलो y क्या है, y क्या है, बोलो यार y क्या है, कौन सा नंबर है, फंक्शन में क्या है, रियल नंबर है ना भाई। फंक्शन आपका ये दिया हुआ है x z r माइनस n टू r, ये दिया हुआ है। तो y क्या है, रियल नंबर है। और रियल नंबर में से अगर हम कोई भी रियल नंबर यहाँ रख दें तो x की वैल्यू r माइनस एन के इक्वल आना चाहिए। अब r माइनस एन क्या है, r माइनस एन क्या है, जितने भी रियल नंबर हैं उनमें से इंटीजर फंक्शन हटा दो, मतलब जो नेचुरल नंबर। अब यहाँ से कंफर्म नहीं कर रहा है कि इंटीजर फंक्शन है या फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है वो x माइनस एन का होता है, ठीक है। तो अगर चलो नेचुरल नंबर की भी बात कर लेते हैं, अगर ये नेचुरल नंबर ही हो, क्योंकि यह कंफर्म नहीं दे रहा है ना इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल फंक्शन है या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, जो भी दे रहा है, क्योंकि बुक में भी क्लियर नहीं दे रखा है, ये तो फंक्शन के बेस पे वैल्यू रखते हैं। अगर नेचुरल नंबर ही यहाँ से हम रख लें, नेचुरल नंबर भी रख लें, तो उनको माइनस करने के बाद से r की वैल्यू आनी चाहिए। रियल नंबर में से नेचुरल नंबर निकाल दो तो क्या मिलेगा, बोलो, अरे यार रियल में से नेचुरल निकाल दो क्या मिलेगा, इंटीजर या रियल नंबर, भाई नेचुरल नंबर ही तो छोड़ रहे हो ना, बाकी और भी तो नंबर आ रहे हैं, तो इंटीजर तो बाकी नेचुरल छोड़ करके बाकी तो नंबर आएंगे, रेशनल आएंगे, रेशनल आएंगे, रेशनल में नेचुरल छूट जाएगा, बाकी इंटीजर तो आ जाएंगे, उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना। पर अगर यहाँ पे वैल्यू दे रहा है y रियल नंबर, जब y की वैल्यू रियल नंबर है तो y की वैल्यू यहाँ मान रख करके देखो, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो, यहाँ y की वैल्यू 1 रख के देखो ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 1 रख के देखो ना, यहाँ पे 1 माइनस 1, समझो नहीं, जीरो कैसे, 1 माइनस 1 यहाँ पहले समझो, 1 माइनस 1 जीरो, और जीरो का मतलब यहाँ पे x क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। भाई अगर डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो अनडिफाइंड हो गया, तो y इक्वल 1 के लिए x की वैल्यू तो आप फाइंड भी नहीं कर पा रहे हो, और वैसे भी अगर वैल्यू रखते भी हैं तो रख करके भी देखो, x इक्वल n इंटू वाई 1 माइनस एम अपॉन 1 माइनस 1, अगर रख करके भी देखते हैं, ये 1 माइनस 1 जीरो इंटू एक्स जीरो इक्वल n माइनस एम, देन इट कम्स m इक्वल n, which is not possible because it is given in the question, but क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, but m is not equal to दिया है ना, क्वेश्चन में ही दे दिया है कि where m is not equal to n, m is not equal to, ये क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो जब m क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में ही नहीं है, m is not equal to n, तो कंडीशन ही नहीं लेगा, तो इन दैट केस दैट इज नॉट ट्रू। क्लियर है, वैसे भी अनडिफाइंड आ रहा है,
और रियल नंबर दिया है तो हम जब वहाँ y-1 दे रखा है तो y की वैल्यू तो 1 रख ही सकते हैं, और जैसे रखेंगे अनडिफाइंड आ जाएगा। तो वैसे भी फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r x इज नॉट बिलोंग्स टू r, तो वैसे हम onto नहीं है, और अगर 1 रख भी दे रहे हैं और अनडिफाइंड नहीं दिखा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कंडीशन आ रहा है इक्वल टू है, जो कि है ही नहीं इक्वल। दोनों तरीके से आप ये onto प्रूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। दिस इज नॉट onto, नोट डाउन। अब इतना तो हमने चिल्लाया, तो एक क्वेश्चन आप कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन आप, लेकिन फाइनली करके पूरा बताना क्वेश्चन, ठीक है। लिखो f सच दैट a to b, इसको रब कर दें। f such that a to b, f such that a to b given by fx equal x plus 3 divided by x plus 2, sorry x minus 2, x minus 2 for every x belongs to a, ठीक है। x belongs to a, where a equal r minus 2, ठीक, and b equal r minus 1, b equal r minus 1। पहले तो क्वेश्चन समझा दे फिर तो करोगे। क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन समझ लो। आपसे बोल रहा है कि सो दैट इट इज बाइजेक्टिव, मतलब बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 और onto भी आएगा और 1 1 भी आएगा, दोनों कंडीशन आपको बोल रहा है। क्वेश्चन समझना पहले, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ दे रखा है a इक्वल r माइनस 2, फंक्शन क्या है पहले फंक्शन समझो। फंक्शन जो है a से b की मैपिंग है। अब a में कौन से नंबर है और b में कौन से नंबर है, बोलो। ये फंक्शन है, a में कैसे नंबर है और b में कैसे नंबर है, क्वेश्चन देख के बताओ। a में रियल नंबर है, देख के बताओ, रियल नंबर है ना। कंप्लीट फाइनल आंसर, ए में रियल नंबर ही है या कुछ और है। ए का मतलब x की वैल्यू, ए का मतलब x की वैल्यू, और x में ये वैल्यू रियल नंबर है या कोई और है। यहां देखो ये दे रखा है रियल -2, मतलब ऑल नंबर एक्सेप्ट 2। आप इसमें 2 नहीं रखोगे, 2 जो है ये माइनस हो जाएगा, यही नहीं होगा, बाकी जितने भी रियल नंबर होंगे सब, ठीक है। 2 नहीं रखो, क्यों नहीं रखोगे उसका भी रीजन है। अगर यहाँ 2 रख दिया x की वैल्यू तो फंक्शन, बोलो, फंक्शन नॉट डिफाइंड तुरंत, क्योंकि अब y इक्वल x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 0 आ जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। ये देता ही इसीलिए कि अगर दिया तो समझो उस पर अनडिफाइंड हो रहा है। तो r माइनस 2 का मतलब x की वैल्यू 2 नहीं रखोगे, क्योंकि जैसे यहाँ 2 रख दिया 2 माइनस 2 अनडिफाइंड हो गया। और सुनो b की वैल्यू जो y की वैल्यू है, मतलब इसमें मतलब इस वाले में जो y की वैल्यू निकल करके आएगी, उसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो नहीं आएगा, 1। मतलब 1 को छोड़ करके बाकी सभी रियल नंबर इसमें आएंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको प्रूव करना है दिस वन इज 1 1, ठीक है। प्रूव करो, 1 1 तो आसान है प्रूव करना। x1 x2 लेके चलो, fx1 इक्वल fx2, और देखो x1 x2 आ रहा है कि नहीं, 1 1 भी आएगा, onto भी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है तो बाइजेक्टिव होगा ही होगा।
100%। अब बुक के तरीके भूल जाना है, कैसे समझाया, जैसे बताया वैसे कर। आपके पास केवल 2 या 3 मिनट रह गए हैं, टाइम पास मत करना, 1 on 2 तक पहुंच जाना ताकि आपको 1 आज फंक्शन फिनिश है, इसके बाद अब फंक्शन नहीं रह गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है वो इन्हीं से बेस्ड है। आप एक्सरसाइज ओपन करना, देखना सारे क्वेश्चंस, इससे भी इजी मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में। फिर भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होगी तो आप पूछना ज़रूर। नेक्स्ट जो चैप्टर होंगे विल टेल यू द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। पर अभी तो इसमें कुछ है और भी, देयर आर सम टाइम ऑफ फंक्शंस एंड ग्राफिंग वगैरह है, तो ग्राफिंग के लिए ग्राफ पेपर लेके ज़रूर आना एवरीवन। ग्राफ अगर वाकई में ग्राफ पेपर ग्राफिंग समझना चाह रहे, ग्राफ जरूर लेके आना। सिलेबस रिमूव्ड है, अच्छा क्या क्या है इसमें, ग्राफ बस किया, तो चलो ठीक, तब तो हो गया फंक्शन फिनिश ओवर, ठीक है ना। चलो एक से निजात मिला। वन हो रहा है पूर्वा नहीं, भाई fx1 इक्वल fx2 मान के चलो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 x2 के बराबर ले जा दो, यही होता है 1 ठीक है। 1 2 तो आप जानते ही हो कि y ले करके x की सॉल्व करेंगे और फिर y के करेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू चेक करेंगे। क्वेश्चन क्या था, fx इक्वल x स्क्वायर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू एंड सो दैट दिस इज 1 ठीक है ना। तो 1 में क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का एक इमेज बनना चाहिए, ठीक है। तो लेट देखो यहाँ से लेट x इक्वल 1, क्योंकि 1 इज ए इंटीजर, तो f1 इक्वल हाउ मच, 1 स्क्वायर दैट इज 1, ठीक है ना। और f -1 ले आते, फिर एंड लेट x इक्वल -1, ठीक है। तो -1 में फिर कहेंगे -1 स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 1, क्योंकि 1 भी इंटीजर है और -1 भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है। तो अब आप इसका मैपिंग देखोगे, मैपिंग जब ऐसे देखोगे 1 -1 दोनों की मैपिंग क्या आ रहा है, बना रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह अगर मैपिंग आपको दिख रहा है A to B, तो दिस इज नॉट हैव सच दैट A to B इज नॉट अ 1 फंक्शन तो है, क्योंकि फंक्शन का डिफाइन क्या था कि फंक्शन का डिफाइन था कि f such that A to B is not is a function if it has free image in B, sorry it has a unique image in B।
तो 1 का भी इमेज बी में आ रहा है, -1 का भी इमेज आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन तो है पर 1 1 नहीं है। इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि देखो कंडीशन होना चाहिए कि 2 कंडीशन दिए थे और दोनों कंडीशन क्या था, अगर x1 x2 के इक्वल हो तो fx1 fx2 के इक्वल आएगा, ठीक है। और अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है तो fx1 भी fx2 के इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है देखो, x1 इक्वल 1 x2 इक्वल -1, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 क्योंकि 1 और -1 तो इक्वल नहीं हो सकते, पर fx1 इक्वल टू fx2 आ रहा है, बोथ आर इक्वल। और अगर इक्वल है तो आप यहां से बोल सकते हो कि f इज नॉट 1 1। हो गया आराध्या? अंटू बचा, चलो ठीक है। सुहाना अंटू, मारुत पांडे, शिवम 1 1 हो गया। और अंटू अंटू डन 1 1 अंटू बजाए तो फिर कोई बात ही नहीं है। Thank you.